नमस्कार। वैदेही शरण ज्ञान दर्पण चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज का विषय है मनुष्य की चेतना। चेतना के दो भाग होते हैं। एक भाग विचार का होता है और दूसरा भाग भाव का होता है। विचार का संबंध मस्तिष्क से रहता है और भाव का संबंध हृदय से रहता है। संसार में प्रगति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए विचार करना पड़ता है। अपने आप को जानने के लिए, मैं कौन हूँ, इसे जानने के लिए भाव की आवश्यकता होती है। विचार बाहर की प्रगति एवं भाव अंदर के विकास का साधन है। विचार में अहंकार होता है, भाव में समर्पण होता है। विचार से प्रकृति को जाना जाता है, भाव से ईश्वर को जाना जाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति होता है। इसे अपरा प्रकृति यानी नीचे की प्रकृति कहा जाता है। वह प्रकृति जो इन 8 से ऊपर होती है उसे परा प्रकृति कहा जाता है, ऊपर की प्रवृत्ति कहा जाता है। ऊपर की प्रकृति ही केंद्र होता है, उसी केंद्र पर नीचे का 8 प्रकृति होती है। अपरा प्रकृति की खोज विज्ञान कहलाता है और परा प्रकृति की खोज को अध्यात्म कहा जाता है। दुनिया में 2 ही मुख्य धर्म है, एक हिंदू धर्म, दूसरा यहूदी धर्म। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म आदि हिंदू परंपरा का धर्म है। इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म यहूदी परंपरा का धर्म है। यहूदी परंपरा का धर्म पुण्य पर जोर देता है, पुण्य कर्म करने की शिक्षा देता है, सेवा करना, मंदिर बनाना, दान देना आदि। यहूदी परंपरा का धर्म सुख मिलने का कारण पुण्य कर्म को मानता है, लेकिन हिंदू परंपरा दुख का कारण अज्ञान को मानता है। पाप कर्म भी अज्ञानता के कारण ही होता है। हिंदू परंपरा का धर्म ध्यान करने को कहता है और बिना ज्ञान का पुण्य का भी कोई मूल्य नहीं होता है। हिंदू परंपरा दुख का कारण अज्ञान को मानता है। गीता, रामायण को केवल याद कर लेना ज्ञान नहीं है, अनुभव करना ज्ञान है। ज्ञान केवल सुनने एवं बोलने से नहीं होता है, ज्ञान स्वयं का आत्मबोध से मिलता है। हमारा सनातन धर्म परा प्रकृति, जिसे ब्रह्म की ऊर्जा कहा जाता है, इसका संदेश देता है। शरीर में नाभि स्थान के केंद्र कहा जाता है। यह परा प्रकृति एवं अपरा प्रकृति दोनों का ऊर्जा का केंद्र स्थल है। नाभि से नीचे अपरा प्रकृति एवं नाभि से ऊपर परा प्रकृति यानी ब्रह्म ऊर्जा का केंद्र होता है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है, बिना परिश्रम किए लाभ लेना चाहता है, कामी होता है, क्रोधी होता है एवं लोभी होता है, जिसमें दया करुणा का भाव नहीं होता है, वह अपरा प्रकृति से चालित व्यक्ति होता है। जिसमें दूसरों की भलाई करने की भावना, दूसरों के लिए हृदय में दया करुणा होता है, वह परा प्रकृति की ऊर्जा से चालित व्यक्ति होता है। मनुष्य की चेतना दोनों ऊर्जा से कार्य करता है। धन्यवाद। यदि चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, शेयर कर दें एवं लाइक कर दें।